नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। दिन भर की कौन सी है खास और अहम खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की विपक्षी पार्टियां एकजुट, एनडीए को टक्कर देगा इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी हो रही है मजबूत, अमूल के डायरेक्टर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल। और गुजरात में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की राज्यपाल की पहल, पत्रकारों को भी किया शामिल। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में खत्म हो गई है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा, समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाने और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। खड़गे ने कहा, भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियां ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। इससे पहले हम पटना में मिले थे, जहां 16 पार्टियां मौजूद थी। आज की बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। ये देखकर एनडीए 36 पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टियां हैं, वे रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं। आज हम यहाँ अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। मैं खुश हूं कि राहुल, ममता सब सहमत है। 2024 में साथ लड़ेंगे और ग्रेट रिजल्ट लाएंगे। गठबंधन को लीड कौन करेगा, फेस कौन होगा, इस सवाल के जवाब में खड़गे बोले, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। मुंबई की बैठक में ये 11 नाम तय होंगे। आगे की जानकारी तभी मिलेगी। खड़गे के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली। उन्होंने कहा, देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में है। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो, सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। बीजेपी, क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने एयरपोर्ट, जहाज, आसमान, धरती, पाताल सब बेच दिया। इनकी सरकार से किसान, व्यापारी, हर वर्ग दुखी है। देश में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बॉलीवुड अंदाज में बोले। उन्होंने कहा, हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूं ना। देश हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को बचाने एकत्र हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इंडिया नाम इसलिए चुना गया क्योंकि लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, मोदी और इंडिया के बीच में है। आपको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होगी? भारत के विचार पर हमला हो रहा है। ये हमला बीजेपी कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। अरबपतियों को फायदा हो रहा है जो मोदी के करीबी है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में लगातार पार्टी में अग्रणी लोगों को जोड़ा जा रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा गुजरात कांग्रेस की कमान शक्ति सिंह गोहिल को दी गई है। शक्ति सिंह गोहिल अध्यक्ष बनते ही लगातार पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी के तहत अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 150 कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़े थे। वहीं आज अमूल के डायरेक्टर जुवान सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। अलग अलग समाज के सामाजिक कार्यकर्ता भी शक्ति सिंह गोहिल की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए हैं। कांग्रेस और भाजप जोड़े में कोई स्पेले कर्यु ज नथी। आ तो एक अमूल डेरीनी अंदर बधुं चालतुं हतुं अने राजकीयमय अंदर डखो पेठो अने
તેના જે ગ્રાહકોને નુકસાન થયું એટલે મેં વિચાર્યું કે આમાં કંઈ મજા નથી એટલે કોંગ્રેસમાં પાછો આવતો અરે બધા મંડળીયાવાળાને હેરાન કરતા હતા, કર્મચારીઓને હેરાન કરતા હતા અને નવા મૂકતા હતા માણસો, જે સરકારી જે પ્રતિનિધિઓ મૂકતા 2-3 એનો અમે વિરોધ કર્યો હતો, એમને ના પાડીને ફરી મૂક્યા. એક વખત કોર્ટમાં હારી ગયેલા એ લોકો અને એ 3 રદ કરેલા, પણ ફરી બીજી વખત એમને સત્તા અમૂલમાં લીધી એટલે એમને ફરી મૂકી દીધા. बहुत खुशी है कि जो अमूल में हमारे लिए, गुजरात के लिए एक फक्र वाला कोऑपरेटिव, पूरी दुनिया में मशहूर अमूल, उसमें 2 टर्म से जो डायरेक्टर रहे हैं जवान सिंह चौहान, वो आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं. मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं. गुजरात सहकारिता में, कोऑपरेटिव्स में पूरे देश में अग्रसर रहा. अमूल को शुरू करने के बाद कुरियन जी की सोच, उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों की मदद और कांग्रेस के नेता ही उसमें संचालन में रहे और आज पूरी दुनिया में अमूल का नाम है. वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े अमूल के डायरेक्टर जवान सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारी इस सेवा के यज्ञ में कांग्रेस के साथ जुड़ने का फैसला किया है. अपनी टीम के साथ वो आज कांग्रेस में जुड़े हैं. मैं इनका दिल से स्वागत करता हूं. इस मौके पर अमूल के 2 और डायरेक्टर जो कि कांग्रेस में हैं, वो भी शामिल रहे आज इस प्रोग्राम में. इनका भी मैं स्वागत करता हूं. गुजरात राज्य में प्राकृतिक कृषि अभियान को तेजी देने के लिए राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत ने राज्य के पत्रकारों के साथ ऑनलाइन संवाद किया. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पिछले कई सालों से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं. किसानों को लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रेरणा देने वाले राज्यपाल ने इस अभियान को तेजी देने के लिए राज्य के पत्रकारों को भी अभियान में जोड़ा है. उन्होंने राज्य के पत्रकारों के साथ ऑनलाइन संवाद करते हुए प्राकृतिक कृषि अभियान को मिलजुल कर आगे बढ़ाने का आह्वान पत्रकारों से किया है. वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के धारासभा हॉल में कलेक्टर अतुल गौर की उपस्थिति में वडोदरा के पत्रकार भी इस ऑनलाइन संवाद में जुड़े. आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल साहब ने पूरे राज्य के मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करी और प्राकृतिक खेती में किस तरह से गुजरात आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने अपना चिंतन रजू करा. मुझे खुशी ये है कि आज बड़ौदा ज़िले के सभी मीडिया के मित्रों ने बड़ौदा जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें पार्टिसिपेट किया. सभी ने माननीय गवर्नर साहब की बात सुनी. मैं आपके माध्यम से वडोदरा ज़िले के सभी किसानों को अभिनंदन देता हूं. हमारे ज़िले में 23,000 से ज़्यादा किसानों ने प्राकृतिक कृषि अपनाई है. प्राकृतिक कृषि का जो माल है वो बेचने के लिए हमने एपीएमसी को भी बताया है कि उसके लिए अलग से वो एक जगह ईयरमार्क करेंगे. इसीलिए शुरुआती तौर पे करजन एपीएमसी ने अपनी कंसेंट दे दी है. दूसरा, सभी किसानों से मैं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मालूम भी है, पर फिर भी कहना चाहूँगा कि आप आत्मा जो कृषि विभाग है हमारे जिला पंचायत का, उसके माध्यम से आपकी जो भी कृषि पैदाश है वो उसकी वेबसाइट पे आप करवा लीजिएगा. उसमें आपका मोबाइल नंबर और कौन सी पैदाश है वो करवा लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट परचेजर आपका संपर्क करे. गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सूचना मौसम विभाग ने देते हुए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. गुजरात के लिए अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में बारिश रहेगा. बारिश होने की संभावना है और मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन सारे जगहों में मिलने का संभावना है, लेकिन कहीं कहीं जगहों में भारी से अति भारी इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का भी संभावना है. सबसे ज़्यादा बारिश रहेगा मोस्टली कल रहेगा. आज भी होने का संभावना है. पूरा गुजरात रीजन में बारिश रहेगा और भारी से अति भारी बारिश भी हो सकता है आइसोलेटेड केसेस में.
और कल के लिए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है और भारी से अति भारी भी बारिश रहेगी। भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है। आज के लिए सूरत तापी में हो सकती है और भारी बारिश से वलसाड़, नवसारी, डांग, नर्मदा, भरूच में भी होने का संभावना है। नॉर्थ गुजरात रीजन में बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, इवन दाहोद में भी एक आध जगहों में भारी बारिश होने का संभावना है। सौराष्ट्र का देखा जाए तो मोस्टली कोस्टल सौराष्ट्र में जैसे आपका गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, ये सारे जगहों में एक आध जगह में भारी बारिश होने का संभावना है अगले 24 आवर्स। जो हेवी रेनफॉल जैसे मैंने बोला है वो सारे रहेगा। आज वेरी हेवी होने का संभावना है, लेकिन आज वॉच में रहेगा, येलो अलर्ट रहेगा। कल हम ऑरेंज अलर्ट करेंगे। मोस्टली कल का जो ऑरेंज अलर्ट रहेगा गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली में ऑरेंज अलर्ट हो सकता है। इवन गुजरात रीजन में देखा जाए तो सूरत, इवन भरूच हो सकता है ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के वडोदरा निकट नर्मदा नदी पर 233 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए ब्रिज का भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने निरीक्षण किया। गुजरात के वडोदरा के मालसर और भरूच के झगड़िया के अशागाम के बीच नर्मदा नदी पर 233 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया जाएगा। वडोदरा से नेत्रंग और महाराष्ट्र जाने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी इस ब्रिज निर्माण से घट जाएगी, जिससे वाहन चालकों के समय और पेट्रोल दोनों की बचत होगी। दरअसल झगड़िया अशागांव के सामने किनारे मालसर गांव है। दोनों गांव के बीच नाव के जरिए लोग आवाजाही करते हैं। नाव में ही बाइक या स्कूटर रखकर नदी पार की जाती है। इसी के चलते राज्य सरकार ने 233 करोड़ रुपए खर्च कर इस ब्रिज को बनाया है। 3.5 किलोमीटर की लंबाई और 16 मीटर की चौड़ाई वाले ब्रिज का 900 मीटर का हिस्सा नदी के ऊपर से गुजरेगा। बाकी अर्शा गांव की ओर 600 मीटर और मालसर की साइड 2 किलोमीटर का ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने निरीक्षण किया। અમે બધાએ આ વિસ્તારના આગેવાનો સાથે સરકારમાં રજૂઆત કરી અને સરકારશ્રીએ અમારી રજૂઆત સાંભળી અને અસા માલસરનો બ્રિજ મંજૂર કર્યો। કોરોનાના કારણે થોડો બ્રિજ ડિલે થયો છે બનવામાં, પરંતુ સમયની સાથે યોગ્ય રીતના બ્રિજ બનીને તૈયાર છે। ખૂબ ઓછા સમયની અંદર આ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। આ બ્રિજનું લોકાર્પણ થયા પછી આ વિસ્તારનું ખૂબ ડેવલપમેન્ટ થશે। હજુ આવનારા દિવસોમાં જ્યાં જરૂર જણાય છે લોકોની સુવિધા માટે રોડ, રસ્તા, બ્રિજનું અમે નિર્માણ કરીશું। લોકોની સુખાકારી માટે, લોકો કોઈ પણ સ્થળે જવા માટે, શહેરમાં જવા માટે, વડોદરા જવું હોય કે સુરત જવું હોય, ક્યાંક પણ જવું હોય, ભરૂચ કે પછી ક્યાંક પણ જવું હોય તો ઝડપથી પહોંચી શકે એના માટે અમે આવનારા દિવસમાં સુવિધા લોકોને આપીશું। BNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां। मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूँ एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह, डांडिया बाजार, वडोदरा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा। तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर जासूस होने का शक बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर जासूस है या प्रेमिका, 15 दिन बाद भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को यूपीएटीएस ने उससे 8 घंटे तक पूछताछ की। उसके चाचा और भाई के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर सवाल किए। देर रात सीमा को वापस घर छोड़ दिया गया था। सीमा, सचिन और उसके पिता को मंगलवार सुबह फिर एटीएस पूछताछ के लिए ले गई है। मुंबई पुलिस को सीमा को पाकिस्तान भेजने और 26/11 जैसे हमले की धमकी मिलने के बाद इनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में एंटर कैसे हुई, इसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सीमा सुरक्षा बल से रिपोर्ट मांग ली है। सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल से भारत आई थी। इस बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है। आईबी ने पूछा कि जब सीमा और उसके 4 बच्चों के पास टूरिस्ट वीजा नेपाल का था तो वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कैसे घुस गई, कहां गड़बड़ी हुई, ये चूक है या कोई साजिश। आईबी की एक टीम इस पूरे केस की छानबीन करने के लिए नेपाल भी जा रही है। ये टीम सीमा और सचिन के अब तक दिए गए बयानों को एक एक करके वेरीफाई करेगी। आईबी को शक है कि सीमा को 4 बच्चों समेत नेपाल बॉर्डर पार कराने वाली कहानी में पर्दे के पीछे कोई और भी व्यक्ति है। वो व्यक्ति प्रभावशाली है जिसने सीमा की भारत में एंट्री करवाई। सीमा हैदर जेल जाएगी या उसका वापस डिपोर्टेशन यानी पाकिस्तान भेजा जाएगा, ये जांच के बाद तय होगा। लव एंगल और पबजी के चलते इस मामले को हल्के में ले रही जांच एजेंसियां अचानक से एक्टिव हो गई है। जांच के दौरान अगर कहीं से भी जासूसी एंगल आता है तो फिर सीमा को जेल जाना पड़ेगा। सीमा के साथ उसको शरण देने वाला सचिन भी जेल जा सकता है। 2024 में मोदी को हराने एकजुट हुए 26 विपक्षी दलों के लिए विपक्षी एकता की बैठक से पहले सोनिया गांधी ने एक डिनर होस्ट किया। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से पहले कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेताओं को डिनर पर इनवाइट किया गया। ये डिनर बेंगलुरु की ताज वेस्ट एंड होटल में आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इसमें 26 दल के नेता शामिल हुए। डिनर में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता पहुंचे। पार्टी में फूट के बाद शरद पवार आज सीधे बैठक में शामिल हो रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आज 18 जुलाई को शाम 4 बजे दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर कहा कि इस मीटिंग में 38 दल शामिल हो रहे हैं। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं तो एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? उन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं। वो हमारी मीटिंग से दरअसल घबरा गए हैं। इस बैठक में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है।
काकरोली नरेश और वैष्णवाचार्य वागीश कुमार महाराज ने आज से शुरू हुए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का महत्व समझाया। प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा से, युगल चरणारविंद की कृपा से, तृतीय पीठ की समस्त वैष्णव सृष्टि एवं जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की समग्र सृष्टि जो पावन पवित्र अधिक पुरुषोत्तम मास के लिए सेवा, स्मरण और चिंतन में अपने जीवन को समर्पित करना चाह रही है। आज प्रथम दिन मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा, अपने अपने सेवा क्रम में, अपने अपने नित्य नैमित्तिक पाठ जप के क्रम में इस मास में आप अधिक से अधिक करें। ये निश्चित रूप से एक परंपरा से जुड़े होने के नाते, कांकरोली पीठ से जुड़े होने के नाते मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रभु की विशेष सेवा का ध्यान रखें। विशेष सेवा में, मनोरथ इत्यादि में, जप पाठ इत्यादि में जो आपको रुचिकर हो उसमें आप विशेष रूप से अपने जीवन को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। 3 साल में एक दफे आने वाली इस सौभाग्यपूर्ण अपॉर्चुनिटी को अपना जीवन का लक्ष्य बनाएं और भगवत नाम ज्यादा से ज्यादा लेते रहें। यही आज के दिन मेरा संदेश है। गुजरात के वडोदरा के आजवा रोड पर आवास योजना के मकान खस्ता हाल हो चले हैं और यहां समस्याओं की भी भरमार है। वडोदरा के आजवा रोड पर सरकारी आवास योजना के आवास है। यहां के घरों की नींव को चूहों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर खोखला कर दिया है। यहां कॉरपोरेशन द्वारा दूषित पानी की आपूर्ति की जाती है। यहां गटरों की चैम्बर भी टूटी हुई है। मामले पर बार बार पालिका का ध्यान आकर्षण कराया गया है, लेकिन कार्यवाही के अभाव में आम आदमी पार्टी के अगुवाई में डिप्टी कमिश्नर अर्पित सागर को मामले पर आवेदन दिया गया। हम रामपारक सोसाइटी के पीछे वाम्बे आवास योजना है, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर एक गटर धराशायी हो गई है, वहाँ पे 5-6 फुट का खड्डा हो गया है। कितने टाइम से हम कॉर्पोरेशन में अर्जी दे रहे हैं, जा जाके उनसे बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कल भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, ऐसे करके आज 3 महीने निकल चुके हैं, फिर भी कोई भी कॉर्पोरेशन कुछ भी करना चाह नहीं रही है। आज कॉर्पोरेशन की वजह से आज किसी को भी कोई भी नुकसान होता है, उसके जिम्मेदार कॉर्पोरेशन रहेगा। आज हम छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ पर रहते हैं, कल उठ के किसी का बच्चा गिर गया, उसमें उसका जिम्मेदार कौन होता है? आज कॉर्पोरेशन तो यही बोलती है, जब भी जाते हैं हम, रोज जाते हैं, तभी हमें यही सवाल करते हैं वो लोग, और जवाब भी यही देते हैं हमें कि बेन 2 દિવસમાં થઈ જશે, 2 દિવસમાં મોકલું છું। उसके बाद भी आज 3 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए हमें आज कमिश्नर के पास आवेदन देने के लिए आना पड़ा। आज हम सरदार एस्टेट वडोदरा वार्ड नंबर 5 जहाँ पे वाम्बे आवास योजना है, यहाँ आज कई महीनों से चूहों की वजह से, कुत्तों की वजह से बड़े बड़े खड्डे कर दिए हैं और उसमें पाइप लाइनें और गटर लाइनें दोनों मिक्स हो गई है, जिसका गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है और वो पानी भरने की वजह से गटर के ढक्कन सारे खुल गए हैं। आज वहाँ से अगर आदमी निकलता है तो 5 या 7 फुट का खड्डा होने की वजह से एक्टिवा, स्कूटर या बाइक आदमी लेके उसमें चला जाएगा तो भी उसका गरकाव हो जाएगा, आदमी नहीं दिखेगा। इस नियम को लेकर 6 महीने से वार्ड नंबर 5 में घड़ी जाकर उनको हमने आवेदन पत्र यानी अर्जियाँ भी दी है, उनको ले जाकर बताया भी गया है, लेकिन 6 महीने में किसी भी प्रकार का कोई निकाल न होने से आज हम कमिश्नर ऑफिस पे आवेदन पत्र देने आए हैं और उनकी न हाजिरी में डेप्यूटी कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया है और यहाँ से ये बताया गया कि जल्द से जल्द इसका निकाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। 710 करोड़ की लागत से बनाए गए वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक साथ 10 प्लेन पार्क हो सकेंगे। इसका डिजाइन समुद्री सीप जैसा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 बोइंग 767-400 और 2 एयरबस 321 जैसे प्लेन के लिए पार्किंग एरिया का कंस्ट्रक्शन किया गया है। साथ ही इस एयरपोर्ट पर 10 प्लेन पार्क करने की क्षमता है। टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया। पीएम ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के फायदे गिनाए। फिर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की हो रही बैठक पर भी अपनी बातें रखी। अंडमान एक ऐसी धरती है जहां पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन,
प्रबोधन और प्रेरणा सब कुछ है। देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अन्नमान आने का नहीं करता है। पीएम ने कहा, बेंगलुरु में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 26 दल इकट्ठा हुए हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका लेबल कुछ और है और प्रोडक्ट कुछ और। इनका एक ही एजेंडा है, ना खाता ना बही, जो परिवार कहे वही सही। देश की जनता इनसे सतर्क रहे। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं, तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है, तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं,
लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए, इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। गुजरात के भावनगर में आज अचानक अहमदाबाद जीएसटी की टीम की जांच से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। गुजरात के भावनगर के वोरा बाजार में अहमदाबाद जीएसटी की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। वोरा बाजार में रहने वाले फैजल नामक शख्स की अहमदाबाद जीएसटी द्वारा पूछताछ की गई। फिलहाल भावनगर के रिहायशी इलाके में रहने वाले फैजल के घर की जांच की जा रही है। अहमदाबाद जीएसटी की टीम द्वारा जांच के बाद बड़ा खुलासा किया जाए ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ अहमदाबाद की जीएसटी विभाग ने यहां कार्रवाई की है, जिससे वोरा बाजार में रहने वाले लोगों में भी हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गुजरात के वडोदरा की लोकप्रिय सांसद रंजनबेन भट्ट के कार्यकाल को 9 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन ने उनका सम्मान किया। पिछले 2 टर्म से वडोदरा की सांसद नियुक्त हो रही रंजनबेन ने अपने कार्यकाल के 9 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के मेन बिल्डिंग पर ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा सांसद रंजनबेन भट्ट का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर छात्रों ने सांसद पर पुष्प वर्षा करते हुए वडोदरा के लिए किए गए उनके कार्यों की सराहना की। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदीजीना सुशासनना 9 वर्ष पूर्ण थया छे। एना भाग स्वरूपे आखो महीनो अलग अलग लाभार्थीने मळवानुं, अलग अलग वडोदरा लोकसभाना श्रेष्ठीओने मळवानुं आ कार्यक्रम थया था। આજે આપણી વડોદરાની કોમર્સ ફેકલ્ટી એટલે વડોદરા અને ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત અને એમએસ યુનિવર્સિટીમાં કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં આજે કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીન કેતનભાઈ ઉપાધ્યાય, ઉમેશભાઈ ડાંગરવાલા અને તમામ પ્રોફેસરોને આજે હું પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સુશાસનના 9 વર્ષની એમની સાથે વાત કરવા માટે હું અહીંયા આવી છું અને એની સાથે આ ફેકલ્ટીના જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે पंकज जयस्वाल, जयेश અને એમની ટીમ દ્વારા દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના 100મી મન કી બાતના કાર્યક્રમ પહેલાં 1 થી 99 મન કી બાતની પ્રદર્શની આ જ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થી દ્વારા આખી મારી સાંસદ કાર્યાલય બેસીને તૈયાર કરવામાં આવી હતી ને આ પ્રદર્શનીમાં અમારા કૃણાલભાઈ પટેલ, અજય દેસાઈ, પ્રીતેશ શાહ અને पंकज जयस्वाल અને જયેશ એની ટીમ એમના દ્વારા પ્રદર્શની કરવામાં આવી હતી। भारत के लोक लाडीला वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और वडोदरा शहर और जिला के जो सांसद है लोकप्रिय सांसद रंजनबेन भट्ट, जो उनका कार्यकाल को आज 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल के अंदर इन्होंने जितने भी अभी तक निर्णय लिए हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी काम किए उन सब में यंगस्टर उनके साथ है। और आज रोज कॉमर्स फैकल्टी के अंदर जो कार्यक्रम था उसके अंदर रंजनबेन भट्ट ने हाजिरी दी थी। उसके अंदर ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन के सारे कार्यकर्ता मिलकर उनका भव्य से भव्य स्वागत किया गया। और आने वाले इस टाइम में रंजनबेन भट्ट और नरेंद्र भाई मोदी जैसे भी आगे निर्णय लेंगे उसके साथ यंगस्टर हर हमेशा उनके साथ रहेंगे। गुजरात मौसम विभाग द्वारा किए गए अनुमान के तहत आज सूरत में धुआंधार बारिश से भारी जलभराव देखने मिला। मौसम विभाग ने गुजरात में आने वाले कुछ दिन भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसी के तहत सूरत में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे सूरत के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सर्विस रोड पर भी बरसाती पानी का जलभराव देखा गया। सड़क पर 2 फीट जितना पानी भर जाने से राहदारियों और वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालकों के वाहन पानी में बंद पड़ गए। उधना नवसारी रोड पर भी बरसाती पानी का जलभराव देखा गया, जिससे यहां ट्रैफिक जाम की नौबत आई। जगह जगह भारी जलभराव से सूरत महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही पर भी सवाल उठे। भारी जलभराव के चलते सूरत की मेयर हेमाली बोघावाला खुद लिंबायत जोन की मीठी खाड़ी निकट बरसाती पानी के जलभराव का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने जल्द से जल्द पानी निकाल की सूचना भी दी। भारी बारिश के चलते सरकारी एसटी बस भी पानी में फंस गई। इस बस में कई यात्री सवार थे। उन्हें खिड़कियों और इमरजेंसी दरवाजों से बाहर निकालकर रेस्क्यू किया गया। मुहर्रम पर देश भर में ताजिया जुलूस निकालने की मुस्लिम समुदाय की परंपरा है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में कलात्मक ताजिया बनाए जा रहे हैं।
वडोदरा के मच्छीपीठ में सुंदर रंग बिरंगी ताजिया बनाने की कार्यवाही इन दिनों पूरे जोरों शोरों पर है। थर्मोकोल, जिलेटिन, जरी आदि के इस्तेमाल से कलात्मक ताजिया कारीगर बना रहे हैं। वडोदरा के रावपुरा के मच्छीपीठ में 10 से 15 कलात्मक ताजिए बनाने की कार्यवाही जारी है। अलग अलग तरह के ताजिया बनाकर उसमें रंग बिरंगी लाइटिंग कर अनोखा आकर्षण तैयार किया जा रहा है। वडोदरा के कई कारीगरों के साथ सोनू ग्रुप के सदस्य इन दिनों दिन रात कलात्मक ताजिया बनाने की कार्यवाही में जुटे हुए हैं। 2016 અમે ચાલુ કર્યું છે મચ્છીપીઠનો પહેલો તાજો બનાવેલો. આમ તો બહુ પહેલાંથી કામ કરું છું થર્મોકોલનું ને તાજિયાનું ને આ હમણાં 8 જગ્યાના તાજિયા છે. મચ્છીપીઠ, કલા મંદિર, પછી ગોરવાના 2 છે, એક સાવલી સોકડાનો છે ને એક આ બાજુ ગામનો છે. કેટલા ફૂટ સુધી બનાવવામાં આવે? આ 18 થી 10 ફૂટના તાજિયા છે. 8 તાજિયા આ 24-25 તારીખ આવશે. 5મા ચાંદથી બેસવાનું ચાલુ છે. એક ગોરવાનો તાજિયો છે એ પહેલા ચાંદ જ બેસી જશે. આ મચ્છીપીઠમાં બેસશે, કલા મંદિરમાં ગોરવાના 2 છે ને एक मस्जिद मिल्ला। गुजरात के वडोदरा शहर की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए वडोदरा के मुख्य इलाकों में बनाए गए बड़े बड़े सर्कल को छोटा करने की कवायद कॉरपोरेशन ने शुरू कर दी है। वडोदरा शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। ऐसे में सुबह और शाम के वक्त ट्रैफिक समस्या वडोदरा के लोगों को परेशान कर रही है। वडोदरा के कई बड़े सर्कल पर ट्रैफिक जाम की समस्या रोजाना बन गई है। ऐसे में ट्रैफिक सर्कल को छोटे करके समस्या को सुलझाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसमें वडोदरा के वुडा सर्कल समेत के कई सर्कल शामिल है। वडोदरा शहर में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए जिस प्रकार से वडोदरा कॉरपोरेशन ने एक मुहिम छेड़ी है, उसमें जो सर्कल सालों से बने थे वहाँ पे जो संस्था को दिए गए थे, उसी संस्था को बुला के माननीय मेयर श्री और हमारी ट्रैफिक कमेटी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट पुलिस तीनों के संयुक्त उपक्रम से बूढ़ा सर्कल रात्रि बाज़ार जो एक LNT के माध्यम से बना हुआ सर्कल था, वो संस्था को समझा के जो भी 4 मीटर जितना कम हो जाएगा वो सर्कल, जिस तरह से एयरपोर्ट से जाने वाले गेंडा सर्कल की ओर जो जाते हैं वहाँ ट्रैफिक का जो समस्या दिखने में आई है उसको कम करने के लिए ये एक प्रावधान किया है। साथ ही में छानी जकात नाका वाला, सुसैन सर्कल वाला, साथ ही में गेंडा सर्कल, चकली सर्कल, ऐसे ही सरदार एस्टेट वाला आने वाले टाइम में, साथ में एयरपोर्ट वाला सर्कल, जो तरसाली सर्कल भी जो सर्कल अभी छोटे करने की मुहिम में है वो हम आने वाले टाइम में ब्यूटिफिकेशन के साथ करेंगे। गुजरात के वडोदरा में पुलिस कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव मुक्त करने के लिए राजयोग सत्र का आयोजन कर आत्मनियंत्रण पर मार्गदर्शन दिया गया। गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र और पुलिस विभाग द्वारा एक अनोखी पहल की गई, जिसके तहत अटलादरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 50-50 पुलिस कर्मचारियों, वडोदरा पुलिस की शी टीम की 50 महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण विषय पर 15-15 दिनों के 2 राजयोग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें ACP राधिका भाराई समेत के पुलिस कर्मचारियों का सहयोग रहा। 15 जुलाई को सभी सत्र पूरे हुए हैं। 150 जितने पुलिस कर्मचारियों ने इन सत्र का लाभ लेकर सकारात्मक अनुभव महसूस किए हैं। अभी जैसे अरुणा दीदी कह रही हैं कि मुझे अभी तो यहाँ पे करीब 150 आदमी आए हैं तो मुझे पूरे 3000 को ट्रेन करना है। ऐसे बहुत लोग हैं। आप आगे बढ़ो तो आपकी ताकत बनने के लिए, आपके साथ चलने के लिए बहुत लोग। तो ये एक माइंड से एक विचार है ये, और विचार में बड़ी ताकत होती है। अगर वो विचार पॉजिटिव है तो सब चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आगने वाले में भी वो वेवलेंथ जाती है कि ये पॉजिटिव सोच रहा है मेरे बारे में। कोई भी अगर, सबसे बड़ी फरियाद हमें पुलिस में यही आती है कि साहब उन्होंने मुझे सुना नहीं, सांभळता ज नथी मारी। तो सुनोगे कब?
आपको सुनना तब शुरू करोगे जब आपको ये लगेगा कि मुझे इस आदमी की मदद करनी है। फर्ज ये है कि गुना दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन करना, पर मदद एक समाज सेवा है। बारिश के मौसम में आंखों की बीमारियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। गुजरात के वडोदरा में भी आई इन्फेक्शन के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश बरस रही है, जिससे सीजनल बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। सीजनल बीमारियों के साथ साथ गुजरात के वडोदरा में आई इन्फेक्शन के मरीज भी बढ़े हैं। वडोदरा के सरकारी अस्पताल गोत्री में एक ही दिन में आई इन्फेक्शन के 17 केस दर्ज हुए हैं, जिस पर डॉक्टर हितेश राठौड़ ने जानकारी दी। वडोदरा शहर में गोत्री मेडिकल कॉलेज में छेल्ला अठवाडिया पछी गई कालनी ओपीडी में 17 कंजेक्टिवाइटिसना केस एटले के आंखों आवाना केस जे वधेला छे અને જે આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે કે અમુક શહેરોમાં જે આંખોના કેસ વધ્યા છે એના માટે ઘણી બધી લોકોને સવાલ જવાબ પણ હોય છે કે આ બીમારી કઈ રીતે મટી શકે છે અને એનો ઇલાજ શું છે અને એના લક્ષણો શું છે। તો આંખો આવી એક સામાન્ય અને જૂની બીમારી છે અને જેના વિશે બધાને ખબર જ છે કે આંખોમાં પાણી પડવું, આંખોમાં લાલાશ આવી, સોજા આવવા અને ખંજવાળ આવી। જો આવી કોઈ પણ બીમારી થાય તો ઘરગથ્થુ ઇલાજ ન કરતા કે આંખ પર બીજું કોઈ લિક્વિડ ઘરનું ન લગાવતા નજીકના કોઈપણ સરકારી હોસ્પિટલમાં જશો, ત્યાં તમને આંખના ટીપા આપવામાં આવશે અને એનાથી તમને 7 દિવસની અંદર ઘણી રાહત થશે। આ તમામ સારવાર અમારા ગોત્રી મેડિકલ કોલેજના ઓપ્થેલ્મો વિભાગમાં આપવામાં જ આવે છે અને છેલ્લા ગઈકાલે 17 કેસ આવતા ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં આજે જો કેસની સંખ્યા વધશે તો અલગથી અમે એની એક ઓપીડી ચાલુ કરવાનું પણ વિચારી રહ્યા છે અને આગળ જે પણ સરકારશ્રી સૂચના આપશે એનું પણ પાલન કરીશું। गुजरात के वडोदरा में महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान द्वारा अधिक महीने में वेद प्रचार यात्रा का आयोजन किया गया। आज से पुरुषोत्तम महीना शुरू हुआ है। इस महीने में धार्मिक आयोजन की विशेष महत्ता है। वडोदरा के वाड़ी में स्थित महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान द्वारा वेद प्रचार यात्रा का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। हनुमान संस्थान 2001 થી વૈદિક અધિક મહિનામાં વૈદિક કાર્યક્રમ કરતા આવે છે। તો આ સમયમાં વિશેષ અધિક શ્રાવણ માસમાં 18 જુલાઈથી 2023 થી 16 ઓગસ્ટ 2023 સુધી સામવેદ ઉહ રહસ્યાંત ઘન પારાયણનું આયોજન કરેલ છે। તો એનામાં સવારમાં 8 થી 9:30 અને 10:30 થી 1 એમ મંદિરમાં પારાયણ ચાલશે અને સાંજના સમયમાં વડોદરાવાસીઓ માટે વેદ પ્રચાર યાત્રાનું આયોજન જેમ આપણે 2020માં કરેલું એમ આ વર્ષે પણ આપણે કરેલું છે। તો સૌ વડોદરાવાસીઓને મંદિરમાં શ્રવણ માટે અને તન ધનથી સહાય કરવા માટે વડોદરાવાસીઓને વિનંતી। સામવેદોનું શ્રવણ કરવાથી સર્વ પાપોની મુક્તિ થાય છે અને સામવેદ શ્રવણ કરવાથી, વેદોના શ્રવણ કરવાથી આપણા આદિ ભૌતિક આદિ દૈવિક ત્રિવિધ તાપમાંથી આપણાને મુક્તિ મળે છે। તો સૌ વડોદરાવાસીઓને વિનંતી કે સામવેદ શ્રવણ માટે જરૂરથી મંદિરમાં સવારમાં 8 થી 1ના સમયમાં જરૂરથી પધારે। महिलाओं के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की कोशिश शालिनी महिला और बाल विकास संस्था द्वारा वडोदरा में की जा रही है। वडोदरा के दंतेश्वर में दर्शनम एंटिका सोसाइटी है। यहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर शालिनी महिला और बाल विकास संस्था द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी को पर्यावरण संजोने में अपना सहयोग देने की अपील संस्था की स्थापक शालिनी वर्मा द्वारा की गई। नहीं इधर आ जाओ, आपके पास आ जाओ, इधर आ जाओ, आपका अरे यहाँ नहीं बेटा आज मैंने शालिनी महिला एवं बाल विकास संस्था के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम किया है। दर्शनम एंटिका तरसाली रोड पे जो है, वहाँ पे हमने हमारी महिलाओं के साथ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कम से कम 7 से 8 महिलाएं हैं हम, जिन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग किया और प्रकृति के इस कार्य में मेरा साथ दिया। मेरी संस्था 97 रजिस्ट्रेशन है। 25 साल में इस संस्था को हो गए। मैं इसमें पौधारोपण, महिलाओं की सशक्तिकरण, महिला उत्थान, महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करती हूँ। आगे भी मैं ये कार्य सुचारू रूप से चालू रखूँगी। आप देख रहे हैं VNM टीवी और ये थी दिन भर की अभी तक की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।